हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। जैसे कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर। ये एक पॉइंट है। मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क ओपन की और मैंने यहाँ से कंपास को रखा और आर्क ओपन की 5 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये फिक्स डिस्टेंस है, सारी 5 सेंटीमीटर होंगे जितने भी रेडियस होंगे। तो इसी को इसने बोला कि फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। और वन मोर थिंग, ये प्लेन क्या होता है? प्लेन होती है हमारी 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, हाइट इंक्लूड नहीं होती है, उसे हम प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है, वो सर्कल भी हो सकती है, वो हमारी रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी जिसमें हाइट इंक्लूड नहीं है। अब ये प्लेन फिगर आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, रेडियस एंड डायमीटर इज यूज्ड इन 2 टर्म्स, लाइन सेगमेंट एंड लेंथ। इट मीन्स जो ये रेडियस है इसे हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं एंड लेंथ भी कह सकते हैं। Any third point, any line segment which joins 2 point on a circle is called a chord of a circle। इसका कहने का क्या मतलब है? एक सर्कल है, इसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, जब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हमने इसे हम कोड कहते हैं, CHORD, कोड। क्लियर? ये लाइन सेगमेंट आपका कहीं भी हो सकता है, बस आपके 2 पॉइंट्स होने चाहिए। मान लीजिए ये A एंड B है, इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक A है और एक मैंने ले लिया C, तो AC, ये पॉइंट को, जो 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन किया, ये कोड है। ये कोड कहीं भी हो सकती है आपके सर्कल में। ठीक है, कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बस 2 पॉइंट्स ज्वाइन होने चाहिए। द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर एक सर्कल है उसमें एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं, अगर हमारी कोड इससे पास होके जा रही है तो ये हमारा डायमीटर बन जाएगा। नॉर्मल आपने कहीं भी 2 पॉइंट्स लिए तो ये कोड है। कोड ये भी बोलेंगे, इसे भी बोलेंगे, जो मिड पॉइंट से होके जाएगी हमारे सेंटर से, बट ये डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कोई भी कोड जो कोई भी कोड जो सेंटर से पास होके जाएगी उसे हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। मीन्स अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये हमारा एक हमने कोड ड्रॉ की जो कि सेंटर से जा रही है, तो ये हमारी डायमीटर है। और देखिए, अगर सेंटर से हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी रेडियस होती है। अब ये 2 रेडियस बन रही है, एक सेंटर से ऊपर की तरफ, एक सेंटर से नीचे की तरफ, तो ये डबल हो गई। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड और सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे कि ये सर्कल है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने ले लिए। पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। अगर मैंने यहाँ कोई कोड ड्रॉ कर दी तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो ये आ रही है इसे हम आर्क बोलेंगे। ये भी आर्क है और ये भी आर्क है। लॉन्गर पीस इन द सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये वाला जो बड़ा पोर्शन है इसे हम मेजर आर्क कहेंगे एंड स्मॉलर पोर्शन को माइनर आर्क कहेंगे। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज सर्कमफ्रेंस। इस पूरे सर्कल की हमें जो लेंथ निकालनी होगी उसे हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, पूरे सर्कल की लेंथ निकालने को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? द रीजन बिटवीन अ कोड एंड इट्स आर्क। कोड हमने ले ली और ये इसका आर्क है। इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, एक बार और मैं ड्रॉ कर देती हूँ सर्कल, क्लियर हो जाएगा आपको। कोई भी कोड मैंने ड्रॉ किया, आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स लिए, तो इसने क्या बोला, रीजन बिटवीन अ कोड, ये जो कोड है, एंड इट्स आर्क, और ये आर्क है, इन दोनों के बीच का जो सेगमेंट है, ये जो एरिया होता है इसे हम सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह से ये वाला एरिया, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। डिफरेंस क्या होगा, जो सेगमेंट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर एंड माइनर, बस ये डिफरेंस है। ये वाला जो एरिया आपको बड़ा दिख रहा है ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा
एंड स्मॉलर इज अ माइनर सेगमेंट। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अगर कॉर्ड और आर्क के बिटवीन के एरिया को उसने पूछा है तो वो आपका सेगमेंट होगा। मेजर एंड माइनर तो आपको पता लग जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, द रीजन बिटवीन आर्क एंड द टू रेडियस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अब इसने टू रेडियस बोली है, मैंने टू रेडियस यहाँ ले ली, सेंटर से ज्वाइन होके जाएंगी रेडियस। अब देखिए ये आर्क है एंड टू रेडियस, ये दो रेडियस हो गई, तो इनके बीच का जो रीजन है इन दो आर्क इन दो रेडियस एंड इस आर्क के बीच का ये जो आर्क है ये रीजन है जो द सेंटर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो इसे हम सेक्टर कहेंगे इस पोर्शन को, ये भी सेक्टर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, मेजर एंड माइनर। जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर, स्मॉलर को माइनर। यही डिफरेंस है सेगमेंट में, मैंने आपको पीछे बताया है। इन दोनों में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सर्कल है उसके मिड पॉइंट से टू आर्क आपने ड्रॉ की, तो ये जो एरिया बनेगा आर्क और इन टू रेडियस के बीच का ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे सेक्टर। और अगर सर्कल है और आपने दो पॉइंट्स ज्वाइन करके एक आर्क एक कॉर्ड ड्रॉ की है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा ये क्या बनेगा हमारा सेगमेंट। इन दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना, ये सेक्टर है और ये सेगमेंट है। नेक्स्ट, व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल ईच इज अ सेमी सर्कल, देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स बिकम द सेम एंड ईच इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन। क्या मतलब है इसका, एक आपने सर्कल लिया, यहाँ आपने मिड पॉइंट, ये हमारा सेंटर है, यहाँ से आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी इस होते हुए, तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इससे होकर जो भी हमारी कॉर्ड जाएगी वो टू इक्वल पार्ट्स में हमारे सर्कल को डिवाइड करेगी। तो ये हमारा क्या बन जाएंगे दोनों पोर्शन, सेमी सर्कल। सेमी का मीन्स हाफ पोर्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये हाफ पोर्शन ऑफ सर्कल है तो इसे हम सेमी सर्कल कहेंगे, नीचे वाले पोर्शन को भी सेमी सर्कल कहेंगे। इसी तरह से कोड के ऊपर भी उसने ये दो रेडियस जो हमने सेक्टर बनाए उसमें भी इसने कहा है कि अगर हमने सेक्टर को ही ऐसे ड्रॉ किए हैं और वो हमारे इक्वल हैं, हमारे कुछ ऐसे हमने लेंथ ली है जो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, तो जो ये सेमी सर्कल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री पार्ट्स इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। सर्कल, मान लीजिए कोई भी आपका प्लेन एरिया, जैसे मान लीजिए ये प्लेन एरिया है, इसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये कहना चाह रहा है कि जो सर्कल है वो प्लेन को तीन एरिया में, इस प्लेन को इस सर्कल ने तीन एरिया में डिवाइड कर दिया है, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड द सर्कल। एक तो ये सर्कल खुद हो गया, इस प्लेन को इसने डिवाइड किया, एक तो ये सर्कल बन गया इस प्लेन के ऊपर, एक इसके अंदर का एरिया हो गया, एक इसके बाहर का एरिया हो गया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका फिनिश होता है यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में है सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ सर्कल। अब देखिए इसमें आपको आपकी बुक में दो आपको वो भी दिए हुए हैं इसमें चूज़ करने के लिए कि कौन सा इसमें से आएगा करेक्ट है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो अगर एक सेंटर है, सर्कल है, उसका एक सेंटर है, तो सर्कल के अंदर ही लोग लाई करेगा ना, तो इसलिए से इंटीरियर कहेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ सर्कल। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash of the circle। एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस, जो इसकी रेडियस है, सेंटर से जब हम ड्रॉ करते हैं कोई कोड तो ये रेडियस हमारी मानी जाती है। तो लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की रेडियस से ज़्यादा होगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इस पॉइंट से जितनी भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे रेडियस वो ग्रेटर कैसे होंगे, तो सारी इक्वल ही हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कैसे इक्वल दिखा सकते हैं हम? अगर उस पॉइंट को
हम सेंटर से बाहर ले लें तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगी तो वो कहाँ होगा, लाई करेगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के बाहर होगा तभी वो रेडियस से बड़ा हो सकता है, नहीं तो अंदर ड्रॉ करेंगे तो सारे इक्वल होंगे। ठीक है। थर्ड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। मैंने बताया था एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इससे होके जो ये लाइन जा रही है जिसे हम कोड कहते हैं, लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ भी कह सकते हैं, ये क्या है हमारा डायमीटर। ठीक है, सेंटर से होके, सर्कल के सेंटर से होते हुए कोई भी कोड आप ड्रॉ करते हैं तो उसे हम डायमीटर कहते हैं और वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड होगी, diameter is the longest chord of the circle. Next, an arc is a dash when its end are the ends of a diameter. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक आर्क है, ये देखिए जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया है, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड, ये आर्क है, दो साइड में आर्क बन रही है, ये एक आर्क ये होगी, एक यहाँ हो रही है, इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, तो ये कह रहे हैं डायमीटर के एंड्स हैं। ये एक बार और ड्रॉ करके मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये सेंटर है, यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर लिया डायमीटर, तो इसने क्या कहा है कि आर्क की जो एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट्स है, एक ये आर्क बन रही है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, वो डायमीटर के भी एंड पॉइंट्स हैं। जैसे ये नीचे वाली आर्क है, इसके भी एंड पॉइंट डायमीटर के साथ मिल रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, सेमी सर्कल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा सेमी सर्कल। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड सर्कल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, देख लेते हैं दोबारा। सेगमेंट हमारा क्या होता है, दो पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, तो ये हमारे ये माइनर सेगमेंट है, दिस इज मेजर सेगमेंट। अब इसने क्या पूछा हमें क्वेश्चन में, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, तो ये क्या है, सर्कल की किसके बीच में होगा, कोड के बीच में, ये कोड है और ये आर्क है, तो इन बीच का जो एरिया है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोड। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, मैंने बताया था लास्ट, एक प्लेन मैंने ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, अब ये कितने पार्ट्स में इसको प्लेन को डिवाइड करा सर्कल, 3 पार्ट्स में। एक तो सर्कल हो गया खुद से, 1 पार्ट तो यही हो गया, सेकंड पार्ट इसका आउटर पोर्शन हो गया, थर्ड पार्ट इसका इनर पोर्शन हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, उसके रीज़न बताने हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिए एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा सेंटर है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, ये हमने ज्वाइन किया, ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर इस सेंटर से मैंने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी तरफ, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, रेडियस, तो यही बोल रहा है कि वो रेडियस है, यस, ये क्या है हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, कह रहा है कि सर्कल की सिर्फ फाइनाइट का मीन्स होता है कुछ पर्टिकुलर नंबर, सिर्फ उतनी ही इक्वल कोड्स होती हैं, नहीं। देखिए अगर मैं कोड की एक मेज़रमेंट ले लूँ, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 5, 6, तो अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर ली, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक 5 सेंटीमीटर एक कोड ड्रॉ की, इसी तरह से मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कहीं से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मुझे 5 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ करनी, कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स ड्रॉ हो सकती हैं, इक्वल कोड्स इक्वल मेजरमेंट के हिसाब से, यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट, अनगिनत हम कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। थर्ड में देखिए, इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ अ मेजर आर्क, अगर आप देखिए
एक सर्कल है, अगर आप कह रहे हैं कि ये सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच पोर्शन इज़ अ मेजर पोर्शन। कैसे हो सकता है? अगर हम इसको किसी तरह से कोशिश करें कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, सॉरी 1 2 3, हाँ ये 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या मेजर पोर्शन होंगे सारे? कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इक्वल हो जाएंगे ना, मेजर पोर्शन नहीं कहेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। ट्रू होगा। कैसे? देखिए, एक सर्कल है, अ chord of circle which is twice as long as its radius, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, पहले रेडियस की बात कही, कर ली हमने, तो इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक कोड उसने का सर्कल की जो कि ट्वाइस, दो गुनी है, एज लॉन्ग एज रेडियस, जैसे जितनी इसकी रेडियस है उसकी दो गुनी, इट मीन्स दो गुनी जितनी रेडियस है इसको डबल कर दो, और रेडियस हमेशा सेंटर से होके जाती है, तो ये क्या बन गया हमारा? डायमीटर बन गया। इसने कहा, यही कहा है कि दो गुनी रेडियस हमारी क्या होगी? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ट्रू है फिर ये। नेक्स्ट देखिए, सेक्टर इज़ द रीज़न, सेक्टर पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ये देखिए, सेक्टर क्या होता है? ये सेंटर से 2 रेडियस हमारी ड्रॉ होती है, इसके बीच का ये 2 रेडियस एंड आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। इसी तरह से 2 रेडियस एंड दिस आर्क का पोर्शन, ये वाली आर्क है, ये वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। दिस इज़ मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर, एंड दिस इज़ माइनर सेक्टर। और सेगमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सेगमेंट होता है हमारा 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ये कोड रो होती है, फिर कोड और आर्क के बीच के पोर्शन को सेगमेंट कहते हैं, 2 रेडियस और आर्क के बीच के पोर्शन को हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डेंस, कोड और इस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के पोर्शन को तो हम सेगमेंट कहते हैं, तो ये गलत कह रहा है, तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स। ये हमारा क्या होना चाहिए था? या तो यहाँ पे सेगमेंट होना चाहिए था, या फिर ये 2 रेडियस एंड आर्क के बीच का पोर्शन होना चाहिए अगर वो सेक्टर की बात कर रहा है तो, क्योंकि ये है सेक्टर, दिस इज आवर सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर के बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। प्लेन फिगर क्या होती है? जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है हमारी। इसमें क्या होता है हमारा कि लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो सर्कल में भी क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसको हम इसकी लेंथ भी ले सकते हैं, इसकी ब्रेड्थ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं हम, इसकी तीसरी चीज़ हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हाइट को, तो इसलिए ये भी हमारी क्या हो जाएगी? प्लेन फिगर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उसकी जो भी इंट्रोडक्शन होगी वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।